लेकिन सरकार तो आगे बढ़ रही थी, पॉलिटिक्स कर रही थी, उनको वोट चाहिए था तो वोट लिया उन्होंने, अच्छी बात है, वोट लेना भी चाहिए। जो सरकार मान लीजिए कि जनता के हित में काम नहीं कर पा रही, जल्दी से फैसला नहीं कर पा रही है, तो उनको झेलना पड़ेगा, और उनको झेलना पड़ा। झारखंड चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी, उसमें सहारा के निवेशकों की बड़ी भूमिका थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ने क्या किया? 1 रुपया किसी को कंपनसेशन दिया क्या? जो वायदा था उनका, नहीं दिया। अब लेकिन उनको भी देना पड़ेगा। अब सारे निवेशक उनके दरवाजे पर जाकर के बैठेंगे कि साहब ये कैसे चल रहा है, आप देखिए सरकार आ रही है, इंटरवीन कर रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है मित्रों कि अदालत ने क्यों कहा सरकार को कि आप रिपोर्ट दीजिए। अदालत अब यह जानना चाहती है कि सरकार जिसे राष्ट्रीय महत्व का विषय बता रही है, उस मामले में सरकार वाकई गंभीर है, या बस उसने एक ग्राहक ढूंढ करके लाने में कोई पिछले दरवाजे से भूमिका अदा कर दी है, बस हो गया उनका काम, और फिर ये बारे न्यारे हो जाएंगे। इस हालत में अदालत निवेशकों को नहीं छोड़ सकती, एम्प्लॉय को भी नहीं छोड़ सकती। तो अदालत ने साफ साफ कहा है सरकार को कि आप अपनी बात हमें बताइए और जांच करके बताइए कि कौन सी प्रॉपर्टी बिकने वाली है, कौन सी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, कहां क्या लफड़ा है। इसलिए पूछा। डील तो बहुत पहले हो गई थी, डील कराई भी गई है, सरकार की बड़ी भूमिका है इस डील में। लेकिन इस डील में ऐसा ना हो जाए कि अदालत अनुमति भी दे दे, डील भी हो जाए और उधर पैसा भी ना आए, और फिर उसके लिए फिर अदालत जाए और निवेशक फिर दौड़ते रहें। अदालत इस बात को कंफर्म करना चाहती है कि नहीं, कोई बात नहीं है, डील अच्छी है, अदानी साहब खरीदना चाहते हैं, खरीदें, हमारी शुभकामना है। सेबी के वकील भी कह रहे हैं कि हम कोई आपत्ति इस पर दर्ज नहीं करना चाहते हैं। सेबी के वकील भी कह रहे हैं कि आप इसे बेच दीजिए, बेच करके लोगों का पैसा दे दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन पैसा एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि हां ठीक है, ये प्रपोजल मंजूर है, तो हो जाएगा। अब एमिकस क्वेरी जो माननीय नफाड़े साहब हैं, शेखर नफाड़े साहब, अब वो शेखर नफाड़े साहब की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। एमिकस क्वेरी स्टेटस को ठीक से इवैल्यूएट करके अदालत में अपना पक्ष रखे। ऐसा नहीं है कि वो पता चला कि वो अदानी की तरफ से आकर के बोले नहीं नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है, अब दे दीजिए अदानी साहब को, और फिर एक बार सिग्नेचर हो गया, चला गया, फिर अदानी के चक्कर काटते रहे निवेशक, निवेश, फिर अदानी एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाए कि हमको निवेशकों का पैसा देना है। ऐसा नहीं होगा, इसलिए पेच थोड़ा फंसा हुआ है। अदालत यही चाहती है कि अगर ट्रांसफर ऑफ एसेट होता है अदानी ग्रुप को, और फिर ट्रांसफर ऑफ मनी अदानी ग्रुप के तरफ से आता है, तो वो मनी कहां जाएगा? क्या सहारा सेबी अकाउंट में जाएगा? क्या सहारा सेबी अकाउंट से जो डिसवर्सल है वो कौन करेगा? वो उसी तरीके से होगा जिस तरह से हो रहा है? तो इस तरह से होने में तो अगला 20 साल लग जाएगा। अगर इसी पोर्टल के माध्यम से डिसबर्समेंट होता रहा तब तो अगला 20 साल लग सकता है। हालांकि 5,000 बांटने का सरकार कह रही है, तो फिर कहीं उसमें कोई और पेंच ना फंस जाए, फिर यह मामला लंबे समय तक ना खिंच जाए, फिर उसी चीज को ठीक करने के लिए बार बार निवेशकों और एम्प्लॉय को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो यह सिलसिला कब तक चलेगा? इसीलिए अदालत इंटरवीन की है, इसीलिए अदालत ने सरकार को पूछा है कि आप हमें बताइए कि कौन सी प्रॉपर्टी बिकने लायक है, कहां ये बिक रही है, और वो फिर जब ये सरकार बता देगी कि साहब ये प्रॉपर्टी है, इनका क्लियर टाइटल है, इनका ये वैल्यूएशन है, और फिर जो वैल्यूएशन अडानी ग्रुप लगा रही है, जाहिर है अडानी ने भी अगर कहा होगा तो अडानी भी पहले कागजात का परीक्षण अडानी ग्रुप कर चुकी होगी, तभी अडानी ने अर्जी लगाई है 12 अक्टूबर को आकर के। 14 अक्टूबर के पहले ही, 12 कहिए 13 कहिए, लेकिन तभी अडानी ने अर्जी लगाई। अगर अडानी अर्जी लगा रही है, इसका मतलब है कि अडानी ग्रुप ने सहारा के कागजात का परीक्षण अपने तरीके से थर्ड पार्टी से करवाया होगा, और फिर थर्ड पार्टी ने अपना रिपोर्ट दिया होगा अडानी को कि हां ये प्रॉपर्टी खरीदने के लायक है, खरीदी जा सकती है। तभी तो अडानी ग्रुप आकर के सहारा के फेवर में एप्लीकेशन लगाया अदालत में। तो ये सारी प्रक्रिया निश्चित रूप से अडानी ने की होगी। अगर अडानी ने नहीं की होगी तो अदालत ने सरकार को कहा है कि आप प्रक्रिया करके बताइए,
उसके लिए एमिकस क्वेरी अपॉइंट कर दिया है। तो अब गेंद सरकार के पाले में है। सरकार को दोनों काम देखना है और सरकार खुद कह रही है कि ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है। तो राष्ट्रीय महत्व का विषय है तो सरकार चाहती है कि सहारा के निवेशकों का पैसा लौटे, तो इस पर बहुत ही विजिलेंट रहना पड़ेगा। आनन फानन में कोई निर्णय नहीं करना पड़ेगा। सरकार को बड़े ही सोच समझ करके अपनी फाइंडिंग्स अदालत को देनी है, फुल प्रूफ फाइंडिंग्स देनी है। दोबारा सरकार तो वैसे पहले ही डील में अपना जो भी काम करना था वो कर चुकी होगी, लेकिन फिर भी अगर उनको अभी अगले 17 नवंबर को बताना है तो क्या 17 नवंबर के पहले एमिकस क्वेरी और सरकार अपना फाइंडिंग्स दे देगी? और अगर दे देती है तो आप मान के चलिए बहुत जल्द आने वाले दिनों में निवेशकों के दिन अच्छे होंगे, कर्मचारियों के दिन भी अच्छे होंगे और कंपनी के दिन भी अच्छे होंगे। तो उम्मीद करनी चाहिए कि सहारा के निवेशकों की जिंदगी अच्छी होने वाली है। हम भी विजिलेंट है, आप भी विजिलेंट रहिए। अगर कोई गड़बड़ी होगी तो हम लोग उस पर नजर बनाए हुए हैं, आप भी नजर बना करके रखिए। लेकिन डील पहले हो गई है, पुख्ता डील हो गई है। आगे अब डील में क्या क्या मोड़ आते हैं ये देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।